जैसे क्या 0 एक रैशनल नंबर है और पाए क्या वो सच में 22/7 ही है? इन सब पहेलियों को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले नंबर्स के इस बड़े से परिवार में ना सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा होता है। और ये बंटवारा हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। एक है रियल यानी वास्तविक दुनिया और दूसरी है इमेजिनरी यानी काल्पनिक। रियल नंबर्स सारे नंबर जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। सोचिए, एक सीधी लाइन है, उस पर 1 भी है, -5 भी है और 3.5 भी, सब कुछ। लेकिन काल्पनिक संख्याएं थोड़ी अलग हैं। वो इस लाइन पर फिट ही नहीं होती। जैसे -1 का स्क्वायर रूट। ये थोड़ा रहस्यमयी है ना? अब ये जो इमेजिनरी वो भी बहुत दिलचस्प टॉपिक है, पर उसकी बात फिर कभी करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस रियल नंबर्स के परिवार पर रहेगा। नंबर्स के अंदर भी एक और मजेदार बंटवारा है, रैशनल और इर्रैशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। अब कोई नंबर रैशनल है या नहीं, ये पता लगाने के लिए एक बड़ा ही आसान सा टेस्ट है। तो सवाल उठता है, नंबर आखिर होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी नंबर जिसे p/q यानी एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, वो रैशनल है। पर हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। को ना एक 3 पॉइंट की चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहला, क्या नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? दूसरा, जो नीचे वाला नंबर है q, वो 0 तो नहीं है। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या p और q दोनों ही इंटीजर हैं, मतलब उनमें कोई डेसिमल वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए एक आसान सा नंबर इस पर टेस्ट करके देखते हैं। पहला पॉइंट, क्या इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, 5/1। दूसरा पॉइंट, नीचे 0 है? नहीं, 1 है। और तीसरा, क्या 5 और 1 दोनों इंटीजर हैं? हाँ जी, तो बस टेस्ट पास। 5 एक रैशनल नंबर है। अच्छा, हमारे उस पहले सवाल पर 0 का क्या 0 रैशनल है? चलिए टेस्ट करते हैं। इसे 0/1 लिख सकते हैं। नीचे 0 नहीं है और 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं। तो बिल्कुल 0 भी ये टेस्ट पास कर गया, मतलब 0 एक रैशनल नंबर है। आप कुछ ऐसे नंबर्स देखते हैं जो देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 36। घबराने की बात नहीं है। स्क्वायर रूट 36 का जवाब क्या होता है? 6। और 6 को तो हम पहले ही देख चुके हैं, उसे 6/1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो फिर जो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं इर्रैशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याएं। समझ लीजिए, ये इस परिवार के थोड़े बागी बच्चे हैं। इर्रैशनल नंबर्स की सबसे बड़ी डेसिमल के बाद ये कभी खत्म नहीं होते और ना ही खुद को दोहराते हैं। बस चलते ही जाते हैं हमेशा। कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 21, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। और हाँ, मैथ्स की दुनिया का सुपरस्टार पाई। और बस हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। पाई एक इर्रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल कभी खत्म नहीं होता। जबकि 22/7 वो तो p/q फॉर्म में है, तो वो एक रैशनल नंबर हुआ। इसका मतलब वो दोनों कभी भी एक बराबर हो ही नहीं सकते। जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि 22/7 पाई की असली वैल्यू नहीं है। वो बस एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक अंदाजा, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैथ्स में ना लगभग और असली में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो अब हम परिवार के इन दो बड़े हिस्सों, रैशनल और इर्रैशनल, को समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर पूरा फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। रैशनल नंबर्स के अंदर भी ना अपना एक छोटा सा परिवार बसा हुआ है। सबसे बीच में है नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3, जिनसे हम गिनती करते हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स, जिसमें बस 0 और जुड़ जाता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और ये सब के सब रैशनल नंबर्स के बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं। इसे ऐसे समझिए, डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, उसके अंदर तीसरा। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, हर होल नंबर एक इंटीजर है और हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। और अगर हम इंटीजर्स को थोड़ा और करीब से देखें तो ये 3 हिस्सों से मिलकर बनते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में 0, और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अब समय आ गया है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का। अब हम बनाते हैं नंबर्स का पूरा मैप, जिससे हमारी शुरू की सारी पहेलियां एकदम साफ हो जाएंगी। एक और मजेदार बात, जब ये अलग अलग तरह के नंबर्स आपस में जुड़ते या गुणा होते हैं तो क्या होता है? जैसे 2 रैशनल नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा रैशनल ही मिलेगा। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा यह है, जब 2 इर्रैशनल नंबर्स को जोड़ा जाता है तो जवाब रैशनल भी हो सकता है और इर्रैशनल भी, है ना जीव? रहा द ग्रैंड फिनाले, नंबर्स का पूरा मैप। इसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कैसे नेचुरल, होल और इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। और फिर रैशनल और इर्रैशनल दोनों मिलकर बनाते हैं रियल नंबर्स की ये विशाल दुनिया। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, किताबों की थ्योरी नहीं है, ये तो मैथ्स की बुनियाद है।